हेलो फ्रेंड्स, हम विद्यापुरम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की क्लासेस। ये क्लासेस आपके लिए कारगर साबित होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ। ये क्लासेस आपकी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाएँ, आपको अच्छे से समझा पाएँ। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, अब आपको चीज़ें समझनी है, आपको बेहतर करना है पहले से ज़्यादा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो कंटेंट दे पाएँ जो आपको चाहिए, आपको ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिले। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लासेस भाषा का विकास। भाषा का विकास भस धातु से हुआ है। भस धातु जो है एक संस्कृत का शब्द है। भाषा का विकास या उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति भस धातु से हुई है। भस हमारा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। भाषा की उत्पत्ति भस धातु से हुई है, जिसका भस एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। यहाँ से हमारे होते हैं भाषा के रूप, यहाँ से हमारे बन जाते हैं भाषा के रूप। बोलने से हमारा बनता है मौखिक और लिखने से हमारा बनता है लिखित। तो ये हो गए हमारे भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को बोलने के लिए हमें एक उद्देश्य की, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम जैसे कि मान लो दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ये और एक ये। अब हमें इसमें माध्यम की कैसे आवश्यकता होगी वो हम देखते हैं। जैसे कि इसने कुछ भी बोला और इसे यहाँ पे सुनना है, तो हमारा ये इसका बोलना कैसे जाएगा, किस माध्यम से जाएगा इसके पास, तो वो जाएगा हमारा वायु के माध्यम से। तो हमारा इसमें भाषा जो इसने सुनी वो किसके माध्यम से सुनी, वायु के माध्यम से। तो हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हमें हर एक काम के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और हमारा यहाँ पे भाषा का माध्यम हो गया वायु। अब हम कहते हैं कि जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, भाषा। अब भाषा क्या है वो देखते हैं। भाषा क्या है, विचार। तो भाषा हमारा क्या है, विचारों का आदान प्रदान। भाषा क्या है हमारा, विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मैंने कैसे किया, अभी आपको बताया था, बोलकर और लिखकर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भाषा की, यहाँ पे तो हमारा हो गया भाषा। अब हम देखते हैं भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी भाषा आई, कहाँ से आई, किस तरह आई, कौन लेकर आया, अब हम ये देखेंगे। तो हम देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, मध्य एशिया। भाषा जो है हमारी उत्पत्ति, इसकी संस्कृत थी। हमने आपको बताया था संस्कृत थी। संस्कृत से हमारी भाषा कैसे संस्कृत से होते होते हिंदी में विकसित हो गई, तो यहाँ पे होगी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो हमारे मध्य एशिया से जब आर्यन आए, तो वो आर्यन थे वो दो भागों में चले गए। एक तो इधर से चले गए जर्मनी, यूरोप से होते हुए, और एक हमारे इधर से होते हुए भारत को तरफ आ गए। जर्मनी और ईरान से, यूरोप से होते हुए जर्मनी और ईरान से होते हुए भारत की तरफ आ गए। तो हमारा यहाँ पे एक परिवार बन गया जिसे हम कहेंगे भारोपीय परिवार, यानी कि भारत और यूरोप को मिला के हमारा बन गया भारोपीय परिवार। अब भारोपीय परिवार में क्या है
कि भारोपी परिवार में भी एक हमारी कुछ शाखाएं विकसित हुई, जिसमें से एक शाखा है ईरानी शाखा, भारत ईरानी शाखा। अब जो भारत ईरानी शाखा है, इसमें से ये किसकी है भारत और ईरानी शाखा? ये है आर्यंस की भाषा, यानी कि जो आर्य थे उनकी भाषा है। और ये भाषा किसमें थी? संस्कृत में। जो संस्कृत है वो हमारी बहुत ही पुरानी भाषा है, जिससे हमारा धीरे धीरे होते होते हिंदी का विकास हुआ। अब विकास कैसे हुआ वो हम आपको बता रहे हैं और आप पढ़ते रहे ध्यान से। यहाँ से हमारी संस्कृत थी। अब यहाँ से हमने क्या देखा? भारत ईरानी शाखा संस्कृत आर्यों से आई। अब हम करते हैं कि आर्य कब आए, आर्य भारत में कब आए? तो आर्य भारत में आए 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व जब आर्य भारत में आए तो ये लेके आए संस्कृत भाषा, जिसे हमने धीरे धीरे इसका विकास होता गया और ये हिंदी में कन्वर्ट हो गई। जो भाषा थी हमारी वो बन गई हिंदी भाषा। तो हम यहाँ पे हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो हमने अब क्या किया, जो इनकी भाषा थी उसे हमने 3 भागों में बांट दिया। आर्यों की भाषा को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। वो भाग कौन कौन से थे? पहला तो था जो आर्यों की 3 भाषाओं को बांटा, वो पहली थी प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी थी मध्यकालीन आर्य भाषा, और हमारी तीसरी भाषा थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी। अब हम देखेंगे इन तीनों के बारे में 1 by 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का काल था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारे प्राचीन आर्य भाषा का काल था। इसमें जो प्राचीन आर्य भाषा थी, इसमें 2 भाषाएं विकसित हुई। एक तो हमारी हो गई वैदिक संस्कृति और एक हमारी हो गई लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो थी वो हमारी थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो लौकिक संस्कृति थी हमारी वो थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम एक चीज और देखते हैं। इसमें जो वैदिक संस्कृति थी उसका एक नाम था छंदवी, एक दूसरा नाम भी था छंदवी, जिसे ये नाम किसने दिया था? पाणिनि ने। जो छंदवी है, वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम छंदवी है, वो हमें दिया था पाणिनि ने। और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम है संस्कृत, और ये भी नाम हमें किसने दिया था? पाणिनि ने। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका काल कब से था? 500 से 1000, और इसका काल था 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? तो ध्यान से पढ़ते रहें, थोड़ा पेशेंस बना रखें, समझ जरूर आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी समझ आ जाएगा, परेशान नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, मध्यकालीन संस्कृति। मध्यकालीन आर्य भाषा, जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा थी वो 2 पार्टों में डिवाइड थी, और जो ये हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा है, ये हमारी भाषा 3 पार्टों में डिवाइड है। पहली हमारी है पाली, दूसरी हमारी है प्राकृति, उसके बाद हमारी है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अब हमारी पाली भाषा जो है,
जो हमने आपको बताया मध्यकालीन आर्य भाषा कितने भागों में बटी हुई है, 3 भागों में। इसमें हमारी 3 भाषाएं आई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो पाली भाषा थी, ये भाषा कौन कौन बोलते थे? भगवान बुद्ध। इन पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। भगवान बुद्ध, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। ये भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक रही। 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक पाली भाषा जो थी हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी तक रही। प्राकृत भाषा जो थे वो हमारे महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। ये भाषा 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक रही। 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक जो हमारी प्राकृत भाषा थी उसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। जो भाषा 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक रही। इसके बाद आ जाती है हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या होता है? अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी का विकास हो जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद क्या करते हैं लोग बाग शब्दों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं और यहाँ से हमारी संस्कृत भाषा जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती और वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बदल जाती है हिंदी में। तो यहाँ से अपभ्रंश भाषा से हमारा हिंदी का विकास हो जाता है। और जो ये अपभ्रंश भाषा है ये हमारी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा का विकास, उत्पत्ति किससे हुई? भस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। बोलना लिखना से हमें पता चला कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर और लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं, और जिसके लिए लिखित भाषा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम भाषा की हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर आते हैं। तो हमने देखा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। जब आर्य आए, मध्य एशिया से आए। कुछ आर्य जो थे वो यूरोप से जर्मनी की तरफ चले गए, और कुछ आर्य जो थे जो ईरान से भारत की तरफ आ गए, और यूरोप और भारत को मिला के हमारी बनी भारोपीय भाषा। अब भारोपीय भाषा में हमने देखा कि इसमें भी कुछ शाखाएं, जिसमें एक है भारतीय ईरानी शाखा, जिसे आर्य भाषा के नाम से जाना गया। उस आर्य भाषा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। वो 3 भाग हमारे थे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अभी मैंने 2 पढ़ लिए, प्राचीन और मध्य। अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, आधुनिक। आधुनिक आर्य भाषा। ये आधुनिक आर्य भाषा जो थी वो हमारी 1100 ईस्वी से अब तक चल रही है। आधुनिक आर्य भाषा कब से? 1100 ईस्वी से अब तक। अभी जो हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा कैसी है? आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, इसमें भी हमारे 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसमें भी हमने 3 भागों में कर दिया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन जो काल था, प्राचीन हिंदी जो थी वो हमारी थी 1100 से 1450 तक। प्राचीन हिंदी जो थी वो हमारी थी 11 से 1450 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी हमारी होती है 1450 से 1850 तक। मध्यकालीन हिंदी हमारी होती है 1450 से 1850 तक। और जो आधुनिक हिंदी होती है वो हमारी 1850 ईस्वी से अब तक। अब तक जो हम बोल रहे हैं वो कौन सी हिंदी है? आधुनिक हिंदी। अभी जो हम बोल रहे हैं वो हमारी आधुनिक हिंदी है। ये जो हमारी मध्यकालीन हिंदी है इसे हम भारतेंदु युग भी कहते हैं, भारतेंदु युग। और इसे हम, जो हमारी आधुनिक हिंदी है ये हमारी है 1850 वाली द्विवेदी युग। तो हमने अच्छे से देख लिया कि हमारी हिंदी में क्या क्या था। तो हम देखते हैं फिर से कि हमारी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक।
प्राचीन भाषा को हमने दो भागों में बांटा, वो थी हमारी वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल कितना था? 1500 से लेके 1000 तक, और लौकिक संस्कृति का काल था 1000 से 1500 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक संस्कृत का मैंने नाम आपको बताया था छांदस, जो किसने दिया था? जो दिया था पाणिनि। और लौकिक संस्कृति का नाम जो था दूसरा, वो था संस्कृत, वो भी किसने दिया था? पाणिनि। अब आते हैं हम मध्यकालीन पे। मध्यकालीन में हमने देखा था कि ये हमारी मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी वो 3 भागों में डिवाइड थी, 3 भागों में बटी हुई थी। इसे मैंने पहली थी हमारी पाली, दूसरी थी हमारी प्राकृत, और तीसरी थी हमारी अपभ्रंश। हमने देखा पाली भाषा पाली भाषा में किसने उपदेश दिए? तो हमारे पाली भाषा में उपदेश दिए भगवान बौद्ध ने। और जो हमारी प्राकृत भाषा थी उसमें किसने उपदेश दिए? तो उसमें उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने। और जो अपभ्रंश थी, यहाँ से संस्कृत होती होती टूटते फूटते उसका लोगों ने तोड़ मरोड़ के ऐसा बना दिया कि वो आके अपभ्रंश से होते हुए, संस्कृत से होते हुए हिंदी भाषा का रूप ले लिया, और हमारी बन गई हिंदी भाषा। जो संस्कृत थी वो हमारी प्राचीन संस्कृत थी, बहुत पुरानी भाषा थी। सबसे पुरानी भाषा हमारी क्या थी? संस्कृत, जिसमें एक कृति लिखी गई है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो हमारा किस में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा थी जिसमें एक कृति ऋग्वेद, इसमें हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत है वो मिलती है ऋग्वेद में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।